एक मिनट में देखने दो अगर मैंने हिस्टोग्राम्स वाला किया हुआ है तो। अच्छा, किधर गया? यही है ना? जी यही है। इसकी आप प्लीज स्लाइड नंबर 3 पे डायरेक्ट जंप करें। ओके। अब हमने लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 में जो पढ़ा बेसिकली, तो उसी की कंटिन्यूएशन में हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे थे कि जो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा कि बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, फिर हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स पढ़े, हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अलग अलग टाइप्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्पेसिफिक टाइप जो कॉन्टिन्यूस था उसको डिटेल्ड में हमने स्टैब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ 7 स्टेप्स, जिसमें हमने उसकी 7 डिफरेंट टाइप्स की के स्टेप्स फॉलो करते हुए हमने वो एक पूरा टेबल बनाया जिसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहा। अब फिर हमने जंप किया इनकी जो है वो प्रेजेंटेशन पे, और प्रेजेंटेशन पे फिर मैंने आपको क्वालिटेटिव में सारी बातें बताई कि हम टेबल की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही होते हैं, और डायग्रामेटिक डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं जिसमें हमने बार चार्ट्स पढ़े, और आगे से बार चार्ट्स की सब टाइप्स पढ़ी। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा कि इसके अलावा जो है डायग्राम्स की और फॉर्म्स होती हैं, जैसे पाई चार्ट्स हैं, पिक्टोग्राम्स हैं, या स्टैटिस्टिकल मैप्स हैं। ये सारा हमने क्वालिटेटिव डाटा तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, और यही सिर्फ एक चीज जो इसमें मैंने पढ़ानी है, बाकी आप खुद एक दफा रीड कर लें, वो विस्कर और वो डॉट प्लॉट्स और ये चीजें, बॉक्स एंड विस्कर, स्टेम और लीफ प्लॉट, ये इसकी डिटेल मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसकी आगे से एप्लीकेशन नहीं है। मैं सिर्फ वो चीज को टच करने लगा हूँ जिसकी आगे से एप्लीकेशन है, जिसको हमने मेजर्स ऑफ ये लोकेशन में पढ़ना है, और वो है हमारे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, और फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम के आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, जो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप इस स्लाइड नंबर 3 पे देखें तो क्वांटिटेटिव डाटा को भी प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम उसको टेबुलेटेड फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए थे, जो 7 स्टेप्स हमने फॉलो किए, और वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और दूसरा जो है वो तरीका है डायग्रामेटिक, और डायग्रामेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम की बेसिस पे ही आगे से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स की बेसिस पे हम आगे से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो पॉलीगॉन्स जिसके स्पेसिफिक नेम है वो हम देते हैं। अब आप डायरेक्ट स्लाइड नंबर 14 पे जंप करें प्लीज। जी, हेलो, मुझसे कुछ कहा? Yes, I was asking everybody who made a house in their internet disconnect. Okay, sorry, continue. स्लाइड 14 जी। अब हमारे पास जो पहली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, अब आप जरा अपने नॉलेज को रिफ्रेश करें जो हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे थे फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल्स बनाए थे। उस क्लास इंटरवल्स को बनाने के लिए हमने 3 स्टेप्स को फॉलो किया था। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमने w की वैल्यू फाइंड आउट की थी। जब हमने ये 3 चीजें फाइंड आउट की तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का पहला कॉलम हमने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी डाली, और उसी फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे आगे से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की। ठीक है, कॉलम 4 में, कॉलम 5 में हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ले गए, फिर 6 में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, और 7th जो कॉलम है उसमें हमने क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में ले गए। तो ये हमने टोटल 7 स्टेप्स थे जिनमें हमने 7 कॉलम्स, मतलब डिफरेंट कॉलम्स बनाए, और उन कॉलम्स में हम पहले 3 स्टेप हमने यूटिलाइज किए फॉर द फर्स्ट कॉलम, और रिमेनिंग जो स्टेप्स थे वो हमने यूटिलाइज किए फॉर द नेक्स्ट जो है वो 5 कॉलम्स।
और हमने एक पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। उसी की वैल्यूज को, उसी टेबल को अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ले आए तो दैट इज कॉल्ड, या बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अगर अब आप सोचें कि बार तो हमने बार चार्ट्स में भी यूज किया था, तो बार चार्ट्स का और हिस्टोग्राम का तो डिफरेंस क्या है? बार चार्ट्स जो है वो एक क्वांटिटेटिव डाटा के लिए थे और उसमें हम कोई एट्रीब्यूट के ऑपोजिट, जैसे प्रोविंस, फॉर एग्जांपल पंजाब एक प्रोविंस है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो पंजाब का हमने बार बनाई थी। एक्स एक्सिस पे हमने वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पंजाब को लिया था और उसकी हाइट देखी थी वाई एक्सिस पे, के उसके, और हाइट जो थी बार की दैट वाज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब। ठीक है, तो वो हमने एक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट वर्सेस अ क्वांटिटेटिव वैल्यू लिया था। ठीक है, और हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी थी बार ग्राफ में। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे एक्स एक्सिस में और हमारे वाई एक्सिस में दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। एक्स एक्सिस पे जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है उसमें हमारी जो है वो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स की बजाय हमारे क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे जो हमने कॉलम 1 में बनाए थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप अभी तक मेरे साथ कैचअप कर रहे हैं कि मैं ज्यादा तेजी से पढ़ा रहा हूँ? नहीं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जो आपने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए बनाया था विद द हेल्प ऑफ दोस 7 स्टेप्स। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल ऑब्वियसली वो बार्स ड्रॉ करते हैं और जिनके नीचे जो बेसिस हैं, बेसिस जो हैं उनकी वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं आपके इंटरवल्स को, क्लासेस को, और उनकी जो विड्थ है वो क्लास इंटरवल को, और उनकी जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी को के प्रोपोर्शनल होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं 15 पे। जैसे ये इन्होंने एक हिस्टोग्राम सिंपल सा बनाया हुआ है, सिंपल सा हिस्टोग्राम बनाया हुआ है कि वीक 1 में फ्रीक्वेंसी वाज 1, तो बेसिकली वीक 0 से अगर हम स्टार्ट ले लें तो वीक 1 इट कंप्राइज्ड ऑफ 7 डेज, तो हम इसको 0 to 7 डेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसने वीक 1 कह दिया, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है कि एक्सीडेंट्स एट ए समर कैंप रिक्वायरिंग ईआर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वीक 1 में इतने ईआर पेशेंट आए, वीक 2 में 3, 4, 5, 6, 7, 8 में कंसेक्टिवली हमारे पास जो है वो एक एक पेशेंट आया। तो ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। इससे आगे आ जाए, अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के डाटा का, जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और ये आपकी बेसिकली, तो आपने जो क्लास इंटरवल्स और क्लासेस को डिफाइन किया था उस डाटा को बहुत इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर देता है बार्स की फॉर्म में। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको इजीली उसकी हाइट से फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है आपके डाटा की। ठीक है, आपको वेरिएशन मिल जाती है और इसी वेरिएशन पे आप प्रिडिक्शंस बना सकते हैं, आप ट्रेंड्स देख सकते हैं। जब आप हिस्टोग्राम की मदद से फ्रीक्वेंसी कर्व निकालते हैं तो आप ट्रेंड्स देख सकते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाए। अब ये सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि जो बार की विड्थ जो है वो डिफाइन कर रही होती है क्लास इंटरवल को, जो कि यूजुअली आपको पता है कि हमारा क्लास इंटरवल फिक्स होता है। हमने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था तो हमने ये देखा था कि हमारा हर क्लास का जो इंटरवल अपर और लोअर लिमिट के दरमियान जो इंटरवल था, जो विड्थ थी उसकी, दैट वाज वो कांस्टेंट थी। ठीक है, वो ये नहीं था कि वो क्लास 1 में वो जो विड्थ थी दैट वाज डिफरेंट, नेक्स्ट में इट वाज समथिंग एल्स, उससे नेक्स्ट में इट वाज समथिंग एल्स। नो, इट वाजंट लाइक दैट।
इट वाज फिक्स्ड फॉर एवरी क्लास, जो हमने एक कांस्टेंट मेजर करके उसकी W की वैल्यू निकाली। जो हाइट है दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंट टू द फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास वैल्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्व डाटा ही है जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और प्लस आप ये देखें कि क्योंकि ये क्लास इंटरवल के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो ये रेंज ऑफ वैल्यूज को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो आपकी जो बार है, ठीक है, की जो हाइट है, इसका मतलब है इस क्लास इंटरवल में इस रेंज के अंदर वैल्यूज हैं सारी, ठीक है। नेक्स्ट आ गए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे। नेक्स्ट मैं इसको जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि डॉक्टर मरियम लोग करें, ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं कि यही जो हिस्टोग्राम हमने बनाया है, हर बार के मिड पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है, तो इट बिकम्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। आप it is obtained by joining the midpoints of the histogram blocks, ठीक है। ये बेसिकली वो चीज है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमें ट्रेंड बताता है, ठीक है। ये हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता है किसी भी चीज की, कि ट्रेंड अपवर्ड है, फिर डाउनवर्ड है, फिर स्टेबल है, फिर डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड है। तो ये हमें जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ट्रेंड ऑफ दैट फिनोमेना जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने इन दी एंड इन्फेरेंस निकालना है फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन, तो आप देखें कि हमने एक रॉ डेटा पकड़ा था, उस रॉ डेटा को हमने रिफाइन करके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, उस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमने हिस्टोग्राम बनाया, उसको मजीद रिफाइन करके पॉलीगॉन बना लिया, ठीक है। क्योंकि उस रॉ डेटा को हमने कट ऑफ करके ऐसी फॉर्म में लाना है जिसकी बेसिस पे हमको इन्फेरेंस निकाल सके, ठीक है। तो ये देखें कि हम अब इसकी बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। अगर मैं ये कहूंगा कि जी क्लास 1 में फॉर एग्जांपल इससे ये था और इतनी आया, फिर इससे ये था, मैं सिंपली ये कह दूंगा कि फ्रॉम वीक 0 टू वीक 2 ट्रेंड 0 से उठ के यहां चला गया, फिर फ्रॉम वीक 2 टू वीक 3 ट्रेंड डाउनवर्ड्स आया, वीक 3 से वीक 8 में ट्रेंड जो है वो कांस्टेंट रहा और फिर एकदम डिक्लाइन कर गया। तो इसको डिस्क्राइब करना मजीद आसान हो गया है, इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंस्टेड ऑफ हिस्टोग्राम। तो इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि हमारा जो इन्फेरेंस, जो पर्पस है बेसिक कि हमने रॉ डाटा से इन्फेरेंस निकालना है, कोई हमने उससे नतीजा अखज़ करना है, वो आसान से आसान होता जा रहा है। इससे आगे चलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि लास्ट टॉपिक है जो मैंने बताना है आपको, जिसको ऑगाइव भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो थर्ड कॉलम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये उसकी वैल्यूज को अगर हम ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करें, यानी अगर हम एक्स एक्सिस पे हम सारे क्लास बाउंड्रीज ले लें स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट क्लास बाउंड्री, और हम इंटरवल्स के साथ अपने सारे वो जो है, जैसे ये 5.5 है, फिर 10.5 है, फिर 15.5 है, ये इक्वल इंटरवल इक्वल विड्थ के साथ हमने सारी बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है। वाई एक्सिस पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने टेबुलेटेड फॉर्म में कैलकुलेट की हुई है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी डिवीजन कर दिया, और फिर हमने देखा हर की अपर बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री के पैरेलल उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम ऐड अप कर रहे थे, नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर रहे थे, इसलिए हम प्रीवियस की अपर लिमिट के पैरेलल, ठीक है। तो हमारे पास एक कर्व आ जाएगी, और ये कर्व भी हमें एक ट्रेंड बताएगी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। कि हमारे पास एडिशनल वैल्यूज की आती गई हमारे पास, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ केसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टोटल डाटा की जब हम बात करेंगे तो ये टोटल डाटा के बारे में हमें एक ओवरव्यू दे देगा, ठीक है। जो पिछला था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसने डाटा को कट डाउन करके
उसको मजीद ट्रिम करके उसको मजीद छोटा कर दिया था, जबकि इसने डेटा को एक्सपैंड करके एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे दी है कि जिसमें हम क्यूमुलेटिवली हम पूरे डेटा को डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लाइन। ठीक है, अब आगे इसकी मैम ने एग्जांपल्स कराई हुई हैं, की डिफरेंसेस हैं। आप नेक्स्ट आ जाएं डायरेक्टली स्लाइड नंबर 23 पे। ये आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कुछ, और मैम ने डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए हैं। आप तो स्लाइड नंबर 23 पे प्लीज शिफ्ट कर जाएं, जिसने भी स्क्रीन शेयर की हुई है। जी, ये टेबल जो है आपने वो याद कर लेना है। अगर आपको डिफरेंसेस आ जाते हैं कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ का, तो आपको पता है बार ग्राफ हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज करते हैं, हिस्टोग्राम हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज करते हैं। जो बार ग्राफ है इसमें जो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है, जबकि हिस्टोग्राम में हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। हिस्टोग्राम की जो बार्स हैं इनके दरमियान में स्पेसेस नहीं होती, जो बार ग्राफ है उसकी जो बार्स हैं उनके दरमियान में स्पेसेस होती है, यानी कुछ उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंसेस हैं। तो ये एक दफा आपने गो थ्रू कर लेने, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और बाकी जो चीजें हैं आगे, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो मैडम ने बताया था कि वो कैसे बनाना है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, डॉट प्लॉट, स्कैटर डायग्राम कैसे बनानी है, स्टेम लीफ प्लॉट कैसे बनाना है, ये एक दफा आपको देख लीजिएगा। ये इसकी ना बेसिकली ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, इनकी आगे कंटिन्यूएशन कोई नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ा रहा। और मैं नाउ ओवर टू डॉक्टर मरियम, वो लेक्चर कंटिन्यू करें, क्योंकि ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसी की कंटिन्यूएशन अगले लेक्चर्स में चलेगी। काइंडली आप ये बाकी जो सारे है ना बॉक्स एंड विस्कर और इन चीजों को